Class 5th. Today I am going to teach you from your Hindi grammar. हिंदी ग्रामर में ग्लोसरी जो है सिखाएंगे शब्द भंडार में आप सीखने वाले हो पर्यायवाची, जिनको कहते हैं आप इंग्लिश में सिनोनिम्स, और इसके साथ साथ आप एंटोनिम्स सीखेंगे। एंटोनिम्स मतलब होता है विपरीत शब्द वाले, विपरीत अर्थ वाले शब्द, ठीक है। और उसके बाद जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखने वाले हो, और उसके बाद एकार्थी और एकार्थक शब्द या एकार्थक शब्द सीखेंगे, ठीक है। अनेकार्थी शब्द भी सीखेंगे, ठीक है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो भी आप सीखेंगे, वर्ड विद वेरियस मीनिंग, ठीक है। तो इतने चीज़ें आप सीखेंगे तो आपकी वर्ड पावर जो है हिंदी में मजबूत होगी। इसलिए ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अंदर नज़रअंदाज मत करना। और जैसे पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जो चीज़ करने के लिए कहा जा रहा है वो आप करेंगे, ठीक है। आप इसमें कोई भी मतलब कोताही मत करना, ठीक है, लापरवाही मत करना। और ये सब कार्य जो आपको सिखाया जाएगा उसको आप जरूर करें, ठीक है। तो लेट्स रीड। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे सिनोनिम्स, ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि एक शब्द के कितने और वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। एक शब्द के और कितने शब्द हो सकते हैं एक ही मीनिंग के वाले, ठीक है, जिनका अर्थ भी एक जैसा हो, समान अर्थ, ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द। तो पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। कोई पूछे व्हाट इज पर्यायवाची, व्हाट इज सिनोनिम्स, तो क्या कहोगे, द पर्यायवाची, समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। ये हुई आपकी डिफिनेशन। तो पर्यायवाची वर्ड लिखने के बाद, ठीक है, इसकी परिभाषा एक लाइन में लिख डालेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स इसको इंग्लिश में कहेंगे, पूरा लिखेंगे, और उसके बाद में एक या वस्तु के लिए समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। ये लाइन आप यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद ये जो पर्यायवाची हैं, आप कम से कम एक शब्द की 4 पर्यायवाची आप लिख डालेंगे, ठीक है, 4 पर्यायवाची कम से कम, जो आपको आसान लगे। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा को हम शशि भी कहते हैं, सोम भी, इंदु भी कहते हैं, रजनीश भी कहते हैं, चांद भी कहते हैं, निशापति भी कहते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा के इतने नाम हैं, जिसमें से कोई 4 नाम लिख डालेंगे। तालाब को सर भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं, ताल भी कहते हैं, तड़ाम, पोखर, जलाशय, ठीक है। दीपावली को दीपदानोत्सव, दीपमालिका, दिवाली और दीपोत्सव कहते हैं। दुख को कष्ट, क्लेश, वेदना, दर्द, पीड़ा, पीर और रंज कहते हैं। तो ये जो है आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है, और इनके कम से कम 4 वर्ड आप इसमें, जैसे बहुत सारे वर्ड इसमें 6 वर्ड दिए, 6 वर्ड नहीं लिखिए आप, केवल आप 4 पर्यायवाची अपनी कॉपी में लिख डालिए, जो आप आसानी से याद कर सकें, ठीक है। तालाब की लिख डालिए, दीपावली की पर्यायवाची लिख डालिए, दीपावली को दीपदानोत्सव कहते हैं, दीपमालिका भी कहते हैं, दिवाली भी कहते हैं, दीपोत्सव भी कहते हैं, ठीक है। ओके, और दिन की पर्यायवाची लिख डालिए। दिन को दिवस, वार, वासर, दिवा, आहन और रोज कहते हैं। इसमें से कोई 4 लिखिए। देवता, ठीक है, देवता को देव, सुर, अमर, आदित्य, भगवान ये सब कहते हैं। नदी की पर्यायवाची सरिता, तटिनी, निर्झनी, कल्पोलनी, तरंगिणी, ठीक है, तरंगिणी। पंडित की पर्यायवाची आचार्य होता है, कोविद होता है, ज्ञानी, मनीषी, विद और विद्वान, ठीक है। पक्षी की पर्यायवाची अंडज, खग, खेचर, गगनचर, चिड़िया, विहग, ठीक है। पर्वत
पर्वत के कितने नाम हैं? पर्वत को अलग अलग नामों से जानते हैं। अचल भी कहते हैं पर्वत को, आद्री भी कहते हैं, कूट भी कहते हैं, गिर, मैरू, शैल, पहाड़ और भूधर कहते हैं। ठीक है, ऐसे पवन की लिख डालिए, ऐसे अमृत की लिखिए, अपाहिज, अज्ञानी। ठीक है, ये सारे वर्ड आप लिख डालेंगे। ठीक है, हाँ, अध्यापक को तो आप जानते हैं आचार्य, गुरु, शिक्षक और उपाध्याय कहते हैं। आंसू, आंसू के कितने पर्यायवाची हैं? अश्रु भी कहते हैं, अश्क भी कहते हैं, चक्षुजल और नेत्रजल, नेत्रांब भी कहते हैं। ठीक है, आम आपका पसंदीदा फल है और आम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आम्र भी कहते हैं, रसाल भी कहते हैं, अमृत फल भी कहते हैं और मधुदूत भी कहते हैं। ठीक है, ओके। आकाश, आकाश को क्या कहते हैं? नभ, व्योम, गगन, आसमान, अंतरिक्ष और शून्य। ठीक है, शून्य भी आकाश को कहा जाता है। अब आइए विलोम वर्ड सीख लेते हैं। विलोम वर्ड क्या होते हैं? विलोम वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं एंटोनेम्स। ठीक है, एंटोनेम्स। तो विलोम वे होते हैं कि वैसे शब्द जो एक दूसरे के ठीक विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं जो एक दूसरे के ठीक उल्टा अर्थ बताते हैं, विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे सफल, विफल। ठीक है, सफल का विफल होगा। ठीक है, दुरुपयोग का सदुपयोग, पूर्ण का अपूर्ण, एक का अनेक, गूढ़ का सरल, रिक्त का पूर्ण, राजा का रंक, यज्ञ का यश का अपयश, शीत का उष्ण, प्रेम का घृणा, देव का दानव, कड़वा का मीठा, गुण का अवगुण, चर का अचर, योग का योग, पराधीन का स्वाधीन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आप अपनी कॉपी में लिख डालिए। ठीक है, इसमें कोई भी शब्द ना छोड़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये वर्ड मीनिंग भी आना चाहिए, क्योंकि अब आप बड़ी कक्षा में हैं और इसलिए इन शब्दों को आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लिख डालिएगा कॉपी में। और इसके बाद हम आपको बताते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वाक्य लिखा हो, वाक्यांश लिखा हो, उस वाक्यांश को एक शब्द में कैसे कहेंगे। तो वाक्यांश को पढ़िए और उसका अर्थ उसी के हिसाब से लिखा है। जो भय से रहित हो, भय से रहित हो, जिसके अंदर भय ना हो, उसको क्या कहेंगे? निर्भय। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? निर्भय। जो भय से रहित हो, निर्भय कहते हैं। जो पूजा करने की योग्य हो, उसको क्या कहते हैं? पूजनीय। जो समाचार भेजता हो, उसको क्या कहते हैं? आपने वो देखा होगा ना, संवाददाता। सब सुनते हैं आप टीवी में जो समाचार जब जो देता है उसको हम क्या कहते हैं? संवाददाता। संवाददाता। ठीक है ना। देश प्रेमी किसको कहते हैं? जो अपने देश से प्रेम करता है। जो दिखाई ना दे उसको क्या कहते हैं? अदृश्य। ठीक है, तो इतना फ्रेज लिखने के बजाय एक वर्ड लिख दीजिए, उसका मीनिंग वही होगा। जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य। जो ईश्वर को मानता हो उसको आस्तिक कहते हैं। ठीक है, जो ईश्वर को मानता हो उसको आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आया। ठीक है, जो ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, जो बड़ा भाई हो उसको अग्रज कहते हैं, छोटा भाई हो उसको क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, जो छोटा भाई हो उसको अनुज और बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। और जो स्मरण करने योग्य है उसको स्मरणीय कहते हैं। ठीक है, जो किए हुए उपकार को ना मानने वाला हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। याद रखिएगा, जो आपने किसी के साथ भलाई किया, आपने किसी के साथ भलाई किया लेकिन वो आपको भलाई का एहसान न माने, आपको थैंक यू ना बोले, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ये कृतज्ञ है। ये व्यक्ति कृतज्ञ है।
लेकिन जो आपके उपकार को माने उसको क्या कहते हैं, यहाँ ये वर्ड है, जो किए गए उपकार को मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं। ये दो वर्डों में अंतर भी समझिएगा, ये कृतज्ञ है और ये है कृतज्ञ। कृतज्ञ जो आपका उपकार मानता है, जो कोई किसी का उपकार मानता है, एहसान मानता है, धन्यवाद देता है, उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो धन्यवाद ना दे भलाई के बदले, उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ, ठीक है। जो सब कुछ जानता उसको सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तो भगवान को हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसको दुर्लभ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। जो काम कठिन हो उसको कहते हैं दुष्कर, ठीक है। जो इस लोक का न हो उसको अलौकिक कहते हैं, ठीक है। संसारिक ना हो, संसार में वो चीज ना पाए हो, उसको अलौकिक कहेंगे, ठीक है। जो किसी का पक्ष ना ले उसे निष्पक्ष कहते हैं, ठीक है। जो कम बोलता हो उसको मितभाषी कहते हैं। मितभाषी मतलब बहुत कम बोलता है, उसको मितभाषी कहते हैं। जो परिचित ना हो उसको अपरिचित कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो नगर में रहता है वो क्या है? नागरिक। जो न्याय करता है वो न्यायाधीश, और जो गांव में रहता है वो ग्रामीण। जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल। जो कुछ नहीं जानता है उसको अनभिज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? अभी पढ़ा था, ये जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है उसको अनभिज्ञ। जो दर्शन करना चाहता है उसको दर्शनार्थी कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे सुलभ कहते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। सुलभ और दुर्लभ, ठीक है। दुर्लभ जो कठिनाई से प्राप्त हो, और सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो। ओके, अब आप देखिए, एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं, ठीक है। उन शब्दों को हम आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, ठीक है, उसका अर्थ बदलता नहीं है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उनको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मेज है तो मेज को आप क्या कहेंगे? मेज ही कहेंगे। पुस्तक को पुस्तक ही कहेंगे, ठीक है। मकान को मकान ही कहेंगे, कमल को कमल ही कहेंगे। ओके, अनेक अर्थ वाले शब्द देखिए, जैसे कच्छ है, कच्छ, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। कच्छ, कमरे को भी कच्छ कहते हैं, ठीक है। और श्रेणी जिसको भी कच्छ कहते हैं, कि किस श्रेणी में आता है, कोई किस कच्छ में आता है। और भूमि को भी कहते हैं, और कोख को भी कच्छ कहते हैं, ठीक है। गुड। तो ये कच्छ के कई अर्थ हैं। कच्छ, जब ये अर्थ कैसे पता चलेगा? जब सेंटेंस में बोला जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए जाओ कक्ष नंबर 1 में बैठो, तो इसका मतलब हो गया कहा जा रहा है आपको कमरा नंबर 1 में बैठो, ठीक है, वो कमरा हो गया, ठीक है। और जैसे कोई कहा जाए कि वो फला फला बच्चे जो है कक्ष 2 में आते हैं, ठीक है, कक्ष 2 में आते हैं, फला फला बच्चे कक्ष 3 में आते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हम श्रेणी बता रहे हैं, ये फला पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, अलग अलग श्रेणियां होती हैं, ठीक है। ओके, गति, गति के भी कई अर्थ होते हैं। गति का मतलब चाल भी होता है जो साधारण रूप से, और दशा भी होता है। कहते हैं यार इनकी गति अच्छी नहीं है, गति अच्छी नहीं है, बहुत ही दुर्गति हो गई, बड़ी दुर्दशा हो गई, तो दशा को भी हम गति कहते हैं। गति मोक्ष को भी कहते हैं, उद्धार जिसको कहते हैं, मुक्ति। हाल चाल को भी, हाल को भी गति कहते हैं, ठीक है। घट, घट को कहते हैं, घड़ा भी कहते हैं, ठीक है। एक छोटा, एक साधारण अर्थ इसका घड़ा होता है, लेकिन घट को देह भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, कम भी कहते हैं, हृदय। तो ये देखा जाए 3, ये 5 वर्ड हैं और पांचों अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने वैसे तो देखा जाए तो बड़ा भाई को हम कहते हैं ज्येष्ठ, ठीक है।
और ज्येष्ठ महीना भी होता है, ठीक है, ज्येष्ठ महीना भी होता है। और श्रेष्ठ, इसको श्रेष्ठ भी कहते हैं, ज्येष्ठ को श्रेष्ठ भी कहा जाता है, ठीक है। अब तत्व देखिए, तत्व जो है मूल रूप से तत्व को सार कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सार। लेकिन इसके और भी अर्थ होते हैं, मूल, ब्रह्म और यथार्थ, ठीक है। मूल, ब्रह्म और यथार्थ भी तत्व को कहते हैं। तात, तात का मतलब होता है पिता। वैसे देखा जाए तो तात श्री लोग कहते थे, पिताश्री मतलब हुआ। और तात का मतलब भाई भी होता है, तात का मतलब बड़ा भी होता है, तात का मतलब प्यारा भी होता है, तात का मतलब पूज्य होता है, ठीक है। तो अलग अलग अर्थ इनके होते हैं। ओके, जैसे तारा है, तारा देखा जाए तो तारा बाली की पत्नी, ठीक है, बाली की पत्नी को भी तारा कहा गया है। नक्षत्र, नक्षत्र को भी तारा कहते हैं। आंख की पुतली को भी तारा कहते हैं। बृहस्पति की पत्नी को भी तारा कहते हैं, ठीक है। और दल, दल मतलब समूह भी होता है, और दल का मतलब सेना भी होता है, दल का मतलब पत्ता भी होता है, दल का मतलब हिस्सा और पक्ष भी होता है। दविश का मतलब होता है कुसुम। दंड, दंड का मतलब होता है डंडा या सजा, या एक व्यायाम को भी दंड बैठक कहते हैं ना, दंड बैठक करे, इसका मतलब व्यायाम करे, ठीक है। नाक, नाक मतलब कहते हैं यार नाक चली जाएगी, नाक कट जाएगी, तो नाक, वहां नाक का मतलब हो गया इज्जत, ठीक है। नाक का मतलब इज्जत। वैसे नाक क्या है, आपकी नसिका जिसमें से आप सांस लेते हैं उसको नसिका कहते हैं, ठीक है। और नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है, ठीक है। तो इज्जत भी है, नसिका भी कहते हैं और स्वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। अंक, अब अंक देखिए तो अंक गिनती का भी अंक होता है, नाटक का भी अंक होता है। नाटक का भाग मान लिया, पहला नाटक के 2-3 भाग हैं, तो पहला भाग कहते हैं तो अंक 1, दूसरा भाग हुआ तो अंक 2, तीसरा भाग हुआ तो अंक 3 कहते हैं। तो नाटक के भिन्न भिन्न भाग को भी अंक कहते हैं, चिन्ह को भी अंक कहते हैं, गोद को भी अंक कहते हैं, ठीक है, गोद लेना। अंग, अंग मतलब होता है शरीर का भाग, ठीक है, और अंग का मतलब भाग भी होता है, ठीक है। और अर्ध, अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है मतलब, ठीक है, अर्थ का मीनिंग मतलब होता है। या धन भी होता है, अर्थ माने धन भी होता है, इसलिए अर्थशास्त्र आप जानते होंगे, अर्थशास्त्र मतलब उसमें धन के बारे में सिखाया जाता है, तो धन हो गया। अर्थ का मतलब कारण भी होता है और लिए भी होता है, ठीक है। अक्षर, अक्षर का मतलब होता है वर्ण, ईश्वर, आकाश और शक्ति, ठीक है। अंबर का, आकाश और कपड़ा। आपका, आम का फल, ठीक है, आम को भी, आम का भी फल कहते हैं। आम मतलब मामूली कहते हैं ना, ये बड़ी आम बात है ना, इस तो मामूली बात है, ठीक है। या तो सर्वसाधारण, ठीक है। आम, आम मानस या आम मानक ऐसा है, आम मानक ऐसा है। सर्वसाधारण का जो मानक है वो यही है, आम लोगों का मानना यही है। आम लोग कौन हो गए, वो सर्वसाधारण लोग हो गए, ठीक है। आम मतलब मामूली भी होता है, सर्वसाधारण भी होता है। उत्तर, उत्तर दिशा भी होता है, जवाब भी होता है, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, ये जो वर्ड हैं जिसके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसके बारे में, इसको लिखोगे भी और इसके 2-2 सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे तारा लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस क्या बन सकता है, नक्षत्र को भी तारा कहते हैं, तो एक सेंटेंस बना दीजिए कि कितने नक्षत्र हैं, कितने नक्षत्र हैं। नक्षत्र लिख दीजिए, नक्षत्र, आसमान में कई प्रकार के नक्षत्र पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। और हम नाक, आंख की पुतली को भी नक्षत्र कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आपकी, आपका नक्षत्र, ठीक है, आप अपनी नक्षत्र चेक करवा लीजिए, ठीक है, नक्षत्र की जांच
करवा लीजिए। तो नक्षत्र का मतलब हो गया आंख की पुतली की जांच करवा लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप दो दो सेंटेंस बना करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए समानार्थी शब्दों का सूक्ष्म अंतर। ठीक है, वर्ड अपरेंटली सिमिलर इन मीनिंग्स। ठीक है, जो उनका बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, कुछ शब्द जो है एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, जैसे खटपट। खटपट मतलब क्या होता है, किसी बात पर आपस में लड़ना। ठीक है, किसी बात पर आपस में लड़ने को कहते हैं खटपट। अशुद्धि मतलब अपवित्रता या मिलावट। भूल का मतलब होता है इसमें कर्ता की सावधानी असावधानी व्यक्त होती है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड क्या होते हैं, अपरेंटली सिमिलर मीनिंग इनकी होती है। ठीक है, जो शब्द हैं उसी से मिलता जुलता इनका अर्थ भी होता है। जैसे त्रुटि, त्रुटि मतलब कोई कमी रह गई। अस्त्र मतलब जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। शस्त्र जो हथियार हाथ से पकड़कर निकट से चलाया जाए उसको शस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र और शस्त्र, ठीक है, सुने होंगे। तो अस्त्र मतलब जो हथियार को जो हाथ से फेंक करके चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। ठीक है, इससे भाला है, भाला फेंक के मारते हैं तो क्या हो गया, अस्त्र हो गया। ठीक है, बंदूक क्या हो गई, अस्त्र हो जाएगी। ठीक है, शस्त्र क्या होगा, जो हाथ से पकड़ करके, इसे तलवार है, तलवार फेंक के नहीं मारते हैं बल्कि तलवार चलाते हैं, तो वो तलवार जो है शस्त्र कहलाता है। ठीक है, बंदूक अस्त्र हो गया। ठीक है, या भाला अस्त्र हो गया। और अहंकार, अहंकार का मतलब होता है झूठा घमंड। ठीक है, अभिमान का मतलब होता है प्रतिष्ठा में स्वयं जो दूसरों से श्रेष्ठ समझता। ठीक है, जो दूसरों से प्रतिष्ठा में दूसरों से श्रेष्ठ समझना अभिमान है। ठीक है, अहंकार का मतलब है कुछ नहीं लेकिन केवल झूठा घमंड आप करते हैं। ठीक है, लेकिन अभिमान अपने आप में सोचते हो हम दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, श्रेष्ठ समझने को अभिमान कहते हैं, झूठा घमंड करने को अहंकार कहते हैं। ठीक है, अनुनय, अनुनय मतलब किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना करना। ठीक है, अनुनय उसको कहते हैं कि मेरी ये बात है, इस पर आप सहमत हो जाए, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है। तो जब आप सहमत होने की प्रार्थना करते हैं तो उसको अनुनय कहते हैं। और विनय क्या होता है, अनुशासन एवं शिष्टतापूर्ण निवेदन। ठीक है, शिष्टतापूर्ण निवेदन जब आप करते हैं तो विनय होता है। ठीक है, और आनंद क्या है, आनंद मतलब होता है प्रसन्नता का अस्थाई और गंभीर भाव। आनंद हमेशा अस्थाई होता है। और सुख जो है मन के अनुकूल प्रतीति का भाव होता है। ठीक है, मन के अनुकूल प्रतीति का भाव होता है। आगम मतलब जहां पहुंचाया ना जा सके। ठीक है, जहां पहुंचाया ना जा सके उसको कहते हैं आगम। ठीक है, गुड। तो ये देखा जाए तो बहुत कम अंतर इसमें होता है, सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, जैसे अस्त्र और शस्त्र में सूक्ष्म अंतर है, भूल और त्रुटि में सूक्ष्म अंतर है। ठीक है, ऐसे अहंकार और अभिमान में बहुत सूक्ष्म अंतर है। ठीक है, अनुनय और विनय में बहुत सूक्ष्म अंतर है, आनंद और सुख में बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो जो सूक्ष्म अंतर वाले शब्द होते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं अपरेंटली सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है, और इतने सूक्ष्म होते हैं कि सबको इनके अर्थ को नहीं बता पाता है। ठीक है, जब तक कि आप इनको ध्यान से पढ़ें ना, आप इनके अर्थों में गलती कर सकते हैं। ठीक है, गुड। तो ये वर्ड आप लिख डालिएगा। ठीक है, ये पेयर लिखिएगा। मेनली ये हो गया भूल और त्रुटि, अस्त्र और शस्त्र, अहंकार और अभिमान, अनुनय और विनय, आनंद और सुख, ये शब्द आप लिख डालिए। ठीक है, अब आप इसका फिल इन द ब्लैंक कर डालिए, आप एक्सरसाइज कर डालिए।
यहाँ सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है, ठीक है। एक वस्तु के लिए समान अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? पर्यायवाची, ठीक है। और एक दूसरे के ठीक विपरीत अर्थ वाले शब्दों को आप क्या कहते हो? विलोम, ठीक है। और वे शब्द जिनका प्रयोग एक अर्थ में होता है, ठीक है। वे शब्द जिनका प्रयोग एक अर्थ में होता है, ठीक है, तो उनको हम एक ही अर्थ होगा उनका। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी का एक ही अर्थ है, ठीक है, तो उसको कहेंगे एक अर्थी। और यहाँ लिखा है रेखांकित शब्दों के विलोम लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ लिखा है अधिक उधार से थोड़ा। यहाँ उधार ये जो वर्ड है इसका आप यहाँ उल्टा लिखेंगे। उधार का विलोम क्या होगा? उधार लेना है मतलब दान, या उधार लेना मतलब या किसी से मांगना बदले में, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे उधार मतलब उधार से थोड़ा बचत अच्छा है, ठीक है। उधार से थोड़ा बचत, यहाँ बचत लिख देना, ठीक है। और ईश्वर की कृपा से मूक भी बुद्धिमान हो जाता है, ठीक है। मूक मतलब मूक का मतलब होता है मूर्ख, और यहाँ पर मूर्ख का उल्टा क्या होगा? बुद्धिमान, ठीक है। तो मूक का मतलब होता है, वैसे देखा जाए तो जो चुप रहे, ठीक है। ईश्वर की कृपा से मूक भी, लेकिन यहाँ पर जो मूक शब्द है निर्बुद्धिता के लिए है, मूर्ख के लिए है, तो मूर्ख का उल्टा बुद्धिमान, यहाँ बुद्धिमान लिखेंगे, ठीक है। उचित शिक्षा द्वारा असभ्य भी सभ्य बन जाता, तो असभ्य का उल्टा सभ्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पतन मतलब नाश होना, पतन से जीवन की ओर, ठीक है। पतन से जीवन की ओर अग्रसर होना, विनाश से जीवन की ओर अग्रसर होना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ जीवन लिखना। पतन मतलब जीवन को नष्ट करना, यहाँ जीवन को प्राप्त करना। पतन से प्राप्ति जीवन की ओर, ठीक है। यहाँ जीवन लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है। यदि आपने पर्यायवाची शब्द वहां लिख डाला तो ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे ख्याल से पर्यायवाची आप पूरी रट डालिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको विशेष याद रखो, कोई जरूरी नहीं यही आएगा, ये भी याद रखिएगा। हम जो एग्जाम में पूछने वाले हैं तो जितनी पर्यायवाची आप हैं इसमें से कोई भी आ सकता है, याद रखिएगा। इसलिए इन पर्यायवाची जो बताए गए हैं इनके सबके 4 वर्ड आप याद करेंगे, ठीक है। गुड। और यहाँ देखिए निम्नलिखित के अनेकार्थी शब्द लिखिए, ठीक है। अनेकार्थी शब्द आपको बताया गया है, वहां से देख करके लिखिए। उत्तर मतलब क्या होता है? दिशा भी होती है, और उत्तर का मतलब हल भी होता है, ठीक है। किसी प्रश्न का जवाब दे दिया, जवाब भी होता है उत्तर, ठीक है। और उत्तर का मतलब उत्तर दिशा भी होती है। ऐसे पद मतलब चरण भी हो सकता है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, पद 1, पद 2, पद 3, और पद का मतलब पैर भी होते हैं, ठीक है। अनेक अर्थ होते हैं। अंक तालिका भी हो सकती है, और अंक श्रेणी भी हो सकती है, ठीक है। और गुरु मतलब भार भी हो सकता है, गुरु मतलब शिक्षक भी हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित समानार्थी